हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नवीन कुमार। आज का हमारा ये वीडियो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर है। तो जैसे आपको नाम में दिख रहा होगा, ये जो नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है। जैसे पहला ही जो वर्ड है वो है लीनियर। लीनियर इक्वेशन यानी कि जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ था कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें कि उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए। उसकी डिग्री होती है 1। डिग्री कितनी होती है 1। यानी कि इसमें जो पावर आएगी, चाहे एक्स की मान लो, चाहे वाई की मान लो, चाहे जेड की मान लो, कोई भी वेरिएबल की पावर जो होगी वो हमेशा कितनी होगी 1 होगी। वो हमेशा कितनी होगी 1 होगी। और वेरिएबल क्या होता है, ये होते हैं अननोइंग क्वांटिटीज या अननोइंग नंबर्स या अननोइंग थिंग्स, अननोइंग क्वांटिटीज। यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज की जा सकती है, जैसे एक्स एंड वाई, एक्स वाई जेड, ये सभी क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल होंगे उनके नंबर्स कितने होंगे 2 होंगे। यानी कि यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही वेरिएबल की बात करेंगे, एक्स एंड वाई या वाई एंड जेड, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ 2 ही वेरिएबल होंगे। ठीक है। अब फॉर्मेट क्या होगा इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ये होगा इसका फॉर्मेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे ए बी और सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। क्या है कांस्टेंट है, ए बी एंड सी क्या है कांस्टेंट है। और इसमें 2 ही वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। तो ये इसका फॉर्मेट है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसे अपन कोई भी एक एग्जाम्पल लें, 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 4 5 ये कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है, ये क्या है कांस्टेंट है। और यहाँ पे x एंड y क्या हैं वेरिएबल्स हैं, ये सब क्या हैं वेरिएबल्स हैं। तो ये इसका फॉर्मेट होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेरिएबल की बात होगी। वेरिएबल क्या होता है, यानी कि अपन इसमें 2 चीज़ों को कंसीडर करेंगे। जैसे 8th क्लास में अपन ने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा था, जैसे उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल को कंसीडर किया था। जैसे अगर मान लो एज का क्वेश्चन है तो उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल था एज। जैसे वेट का क्वेश्चन था उसमें, तो उसमें एक ही वेरिएबल था वेट। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं इसमें कि अगर मान लो कोई इक्वेशन इस वाले फॉर्मेट में है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन हो सकती, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो सकती है या नहीं, ये अपन चेक करेंगे। जैसे ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 इस वाले फॉर्मेट में है, जैसे मैंने एग्जांपल भी लिया है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है या नहीं है, वो अपन चेक करेंगे। तो अपन फ्रेंड इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 0y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हैं। 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई 0 ही रहेगा, और 0 में अपन ऐड करेंगे तो वो कब ही आएगा 2x प्लस 3, यानी कि इसको इस वाली फॉर्म में अपन ने चेंज कर दिया। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई, वो वाली फॉर्म हो गई जो फॉर्मेट बताया था मैंने अभी, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस वाले फॉर्मेट में आ गई। अपन कंपेयर करके देख लेंगे, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 3 है। यहाँ पे क्या है कि y वाली टर्म नहीं थी, तो अपन ने अपनी तरफ से 0y इसमें ऐड किया है। और अपन ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये मैथमेटिक्स के लॉज को फॉलो कर रहा है, क्योंकि y का जो कोफिशिएंट है वो 0 हो सकता है। पर यहाँ पे x, यहाँ पे a और b दोनों 0 नहीं हो सकते, सिर्फ a कांस्टेंट 0 रहेगा, 0 हो सकता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी अपन चेंज कर सकते हैं। पहले इसको 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और फिर 5x प्लस 0y माइनस 2 ऐसा अपन लिख सकते हैं। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अब बात क्या करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। जैसे कि अपन ने पहले भी पढ़ा था क्या, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में जैसे एक ऐसे क्वेश्चन होता था x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की किस वैल्यू पे ये 0 होगा, तो वो इसका क्या होता था सॉल्यूशन होता था। कोई क्या होता था इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कह दो या फिर इसका सॉल्यूशन होता था। ऐसे ही अपन ने 8th क्लास में भी पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, क्या कि जैसे मान लो x प्लस 2
इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करते थे अपन, ट्रांसपोज मेथड लगा के x की वैल्यू निकाल के ये इसका सॉल्यूशन हो जाता था। ऐसे ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 में x और y की दोनों की वैल्यू अपन को निकालनी पड़ती है, तो वही इसका क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, यानी कि x और y की दोनों की वैल्यूज़। तो अब x की वैल्यू अपन अपनी तरफ से पुट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0, देन y क्या आएगा, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू 0, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो यानी कि 0, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 3, ये इसका एक सॉल्यूशन है। ये क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है, ये इसका एक सॉल्यूशन है। इसके और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब की बार x की वैल्यू कुछ और रख लो, जैसे 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आएगी 2, तो ये इसका दूसरा सॉल्यूशन है। x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 0। तो ये ऐसे इसके बहुत सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। जैसे बुक में पूछता है कि इसके 2 सॉल्यूशन बताओ, तो 2 बार रख के देखेंगे, कुछ भी वैल्यू रखवा सकते हैं क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अपना ये वाला, ये तो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया ही था। अब जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन ने, अपने पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 है। यहाँ पे भी x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, लेट पुट एट x इज इक्वल टू 0, देन y कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6/3 यानी कि 2। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा, यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 0 और 2। ऐसे अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे अपन ने पढ़ा था ऐसे इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ग्राफ की, कि जो अपना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जैसे अपने पास ये एक ग्राफ है, ग्राफ पेपर है, इस पे अपन एक्सिस बना लेंगे, इस पे अपन एक्सिस बना लेंगे। ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये माइनस एक्स एक्सिस होगी, यहाँ पे ये माइनस वाई एक्सिस होगी, ये बीच में ओरिजिन होगा 0 0। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपने पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई होती है, जैसे अपना ये दे रखी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू अपने पास आई थी 3, फिर x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू आई थी कितनी 2, अब x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू आई थी 0। तो ये अपने पास क्या आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 3, ये इसका सॉल्यूशन है, 1 2 ये इसका सॉल्यूशन है, ये 3 0 ये इसका सॉल्यूशन है। तो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो ग्राफ पे क्या होता है, अपन सबसे पहले इन पे एक्सिस पे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे ही वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5 ऐसे नंबरिंग करते हैं। माइनस एक्स एक्सिस पे माइनस वाली वैल्यूज आएंगी, -1 -2 -3 -4, माइनस वाई एक्सिस पे माइनस की वैल्यू -1 -2 -3 -4, ऐसे अपन नंबरिंग कर लेते हैं। अब जो जो पॉइंट्स है इस इक्वेशन के, ये पॉइंट्स हैं, तो इस इक्वेशन के पॉइंट से अपन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो जो लाइन आएगी वो लाइन ऑफ इक्वेशन होगी। तो जैसे पहला कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 और 3 है, तो x की वैल्यू 0 ये रही और y की वैल्यू 3 ये रही, तो पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। पॉइंट कौन सा आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स अपन लिख देंगे 0 और 3। दूसरा क्या है 1 और 2 है, दूसरा x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, तो यानी कि ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 1 और 2। तीसरा आएगा 3 और 0, तो x की वैल्यू 3 ये रही और y की वैल्यू 0 ये रही, तो यानी कि पॉइंट आएगा अपना ये 3 और 0। इन तीनों पॉइंट्स को अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इन तीनों पॉइंट्स को अपन मिला देंगे। तो ये जो लाइन बनेगी ये किसको शो करेगी, ये जो लाइन है ये शो कर रही है इस इक्वेशन को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इस वाली इक्वेशन को ये लाइन शो कर रही है। अपन ऐसे बना सकते हैं। अब बात करते हैं पैरेलल एक्सिस कैसे बनेगी। अगर मान लो एक और मैं इसी ग्राफ में बता देता हूँ पैरेलल एक्सिस। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आए x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2,
या -4 कर लो इसको, -4। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, यानी इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x की वैल्यू -4 कहाँ पे है, ये है, और y की वैल्यू, अब इस इक्वेशन को पहले उसमें चेंज करके देखते हैं अपन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में। तो ये कैसे चेंज होगी, x -4 = 0, x + 0.y -4 = 0। तब यहाँ पे y 0.y का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, रिजल्ट इसका 0 आएगा, यानी कि y की वैल्यू चाहे कुछ भी हो यहाँ पे ये 0 ही आएगी, है ना। और हमेशा x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी अपन को, y की वैल्यू कुछ भी रखो, x की वैल्यू हमेशा कितनी प्राप्त होगी अपन को, -4। यानी कि y की वैल्यू कुछ भी रखें अपन, y की वैल्यू अपन चाहे कुछ भी रखें, ये y की वैल्यू है ये सभी, तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी अपन को, 0.4। तो इसका ग्राफ, इसकी जो लाइन बनेगी वो ये वाली लाइन बनेगी, और ये लाइन क्या है, y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, पैरेलल टू y एक्सिस। यानी कि x की वैल्यू जब एक कांस्टेंट टर्म दे रखी हो तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, और y की वैल्यू अगर कुछ भी दे रखी हो तो ये इसका ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा, एक लाइन बनेगी, और वो जो लाइन होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका जो ग्राफ है ये बनेगा -4 और 0, ये सभी लाइन पे ये क्या होगा, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, सभी पे एक जैसी है, y की वैल्यू कुछ भी रख दो, x की वैल्यू हमेशा -4 ही आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर कुछ ग्राफ में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं।